भारी बारिश के दौरान मुंबईकर हैं बीमारियों से परेशान। पिछले एक महीने में डेंगू के मामले 450 के करीब दर्ज हुए हैं, मलेरिया के 500 और लेप्टोस्पायरोसिस के 250। इस बीच जुलाई 17 से जुलाई 23 तक लेप्टोस्पायरोसिस के 150 के मामले केवल इस एक हफ्ते में हुए हैं दर्ज। वहीं अगर डेंगू की बात करें तो 250 के मामले और जो मलेरिया है वो भी 200 के करीब दर्ज हुए हैं। ये जो तेजी गति से बढ़ रहे बीमारियां हैं, इस बारे में अधिक जानकारी बताने के लिए हम एबीपी न्यूज ने डॉक्टरों से बात की और किस तरह से मुंबईकर अपना ध्यान रखें, इस पर देखिए ये पूरी रिपोर्ट। बारिश के मौसम में आमतौर पर सर्दी बुखार ये जो बीमारी है वो तो होती ही है लोगों को, लेकिन ऐसी कई सारी अन्य बीमारियां हैं जो कि जानलेवा हो सकती हैं, जिससे आपकी तबीयत और खराब हो सकती है। अधिक जानकारी बताने के लिए मेरे साथ डॉक्टर विनायक सावलेकर जी हैं, जो कि सुपरिटेंडेंट है सर आप सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल के मुंबई में। जिस तरीके से महाराष्ट्र का एक आंकड़ा सामने आया है, जहाँ पे बताया जा रहा है कि जुलाई के इस कुछ 24-25 दिनों में ही 700 से अधिक सर्दी बुखार के मामले दर्ज हुए हैं महाराष्ट्र में, और मुंबई में 350 से अधिक दर्ज हुए। वहीं डेंगू के भी 500 से अधिक हैं। तो और कौन से बीमारियां में जो है ज्यादातर देखे जा रहे हैं जिसके मामले बढ़ गए हैं? सर्दी बुखार के जो मामले आप बता रहे हैं वो बारिश के मौसम में, ठंडी के मौसम में जनरली कोई भी मीन्स आप पूरे भारत भर में या फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड भी वैसे देखा है जो, तो वो बढ़ते ही हैं। बारिश के मौसम में थोड़ा सा फ्लू का जो ये रहता है, बारिश में भीगना वगैरह, उसके वजह से सर्दी बुखार के मामले बढ़ जाते हैं। पर उसके साथ में बारिश के मौसम में ऐसे देखा गया है कि हमेशा मुंबई खास करके कि मलेरिया, डेंगू और लेप्टोस्पायरोसिस के केसेस बढ़ते हैं। अभी अगर जायज़ा लिया जाए लास्ट एक महीने का, तो जेजे में, सेंट जॉर्ज में, इवन आसपास के अस्पताल या बीएमसी के भी अस्पतालों में डेंगू के काफ़ी मामले हैं। इवन उसके साथ में मलेरिया भी काफ़ी है। लेप्टोस्पायरोसिस के तो काफ़ी मामले भी दिखाई दिए, और लेप्टोस्पायरोसिस की जिस तरह से एक स्पर्ट बोला जाता है, यानी जो केसेस आते हैं, तो उसके कारण बीएमसी ने गाइडलाइंस भी इशू किए हैं कि जिनको आपको डाउट लगता है कि बुखार और लेप्टो की पॉसिबिलिटी रही भी, तो तुरंत उनको डॉक्सीसाइक्लिन जैसी दवाइयाँ दी जाए, जिससे वो जानलेवा बीमारी ना हो और तुरंत उसका इलाज हो जाए और वो एक सीरियस कंडीशन तक ना पहुँचे। इस बीमारी के बारे में अगर आप हमें बता पाएं, लेप्टोस्पायरोसिस जो होता है। लेप्टोस्पायरोसिस जनरली जो फैलता है वो अगर पानी जो वाटर लॉगिंग होता है, या पानी बहता हुआ पानी जब रहता है, घुटने तक पानी वगैरह रहा, उसमें अगर किसी का चलना हुआ जिसमें उन्होंने बिना चप्पल के वगैरह अगर चले हैं, तो उसमें लेप्टोस्पायरोसिस के कीटाणु जो है वो शरीर में एंट्री लेते हैं, और वहाँ से उन लेप्टोस्पायरोसिस का असर किडनी पे होता है, लीवर पे होता है, प्लेटलेट्स कम करता है, वो इन्फेक्शन करता है, और फेफड़ों पे भी उसका असर होता है, जिससे वो जानलेवा बन सकता है और मौत भी होती है। तो वक्त नहीं देती ये बीमारी, तो इसके लिए तुरंत अगर इलाज किया जाए ये बीमारी का, तो काफ़ी पैमाने पे उस पर अपन काबू कर पाएंगे। दूसरी बात ये है कि सलाह ये रहेगी, अगर प्रिवेंटिव मेजर के तौर पे अगर बताया जाए, तो लोगों ने हमेशा कुछ ना कुछ चप्पल या फिर बूट्स वगैरह का, अगर वाटर लॉगिंग एरिया में जाना रहा, तो खबरदारी का एक ये करके उन्होंने बारिश के मौसम में जो वाटर, अभी हाल ही में लास्ट 15-20 दिन से काफ़ी बारिश हो रही है मुंबई में, और ऑल ओवर महाराष्ट्र भी हो रही है। तो जब उनको पता है कि वाटर लॉगिंग एरिया में से अपना जाना हो सकता है, तो तभी उन्होंने खबरदारी के तौर पे अगर उन्होंने चप्पल या शूज़ वगैरह पहने जो घुटने तक रहे, तो काफ़ी हद तक ये बीमारी का वो प्रिवेंशन कर पाएंगे। जी, आप जैसे कि कह रहे हैं कि लेप्टो की जो बीमारी है बढ़ गई है, तो कितने मामले अस्पताल में आ चुके हैं, क्लिनिक्स में आ रहे हैं? अगर आप ओवरऑल आंकड़ा बता पाए तो। ओवरऑल तो मैं आंकड़ा नहीं बता पाऊंगा, पर जिस तरह से अभी मेरा यूनिट है या सेंट जॉर्ज में और जेजे में काफ़ी केसेस पाए गए हैं। तो अभी एक यूनिट में, मेरे यूनिट में अगर लास्ट एक महीने में देखा है तो एक 10-12 केसेस आए हैं,
तो वैसे ही अगर पूरे अस्पताल का अगर ये पकड़ा जाए तो काफ़ी हद तक है। और केसेस ज़्यादा होने के कारण ही बीएमसी ने गाइडलाइंस इशू की है कि अगर जहाँ पे बुखार का कारण आपको लेप्टोस्पायरोसिस लग रहा है वो जांच आने तक रुकिएगा नहीं, तुरंत उनको डॉक्सीसाइक्लिन अगर शुरू किया जाए तो वो दवाई काफ़ी हद तक वो बीमारी का सीरियसनेस कम करने में मदद करेगी। और डॉक्सीसाइक्लिन का ये फ़ायदा है कि वो लेप्टोस्पायरोसिस के साथ अगर बुखार का कारण अगर मलेरिया निकला तो दोनों में भी वो काम हो सकती मीन्स काम में आ सकती है। तो डॉक्सीसाइक्लिन वैसे काफ़ी हद तक प्रिवेंशन में मदद करेगी, तो वो देना जायज़ रहेगा ऐसे बीमारी, क्योंकि मलेरिया और लेप्टोस्पायरोसिस में अगर सीरियस कंडीशन में देखा जाए तो इवन मलेरिया अगर सीरियस कंडीशन में किडनी पे असर करता है और लीवर पे असर करता है, जो काफ़ी हद तक लेप्टोस्पायरोसिस से काफ़ी सिमिलर हो जाता है। तो इसके लिए अगर दोनों जब बुखार का कोई पेशेंट आता है तो एक जो डाउट रहता है कि रिपोर्ट्स आने तक, तो तुरंत अगर दवाइयाँ शुरू की जाए डॉक्सीसाइक्लिन जैसे, तो वो काफ़ी हद तक मदद कर सकती है। उसके साथ में एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा जो दिखाई दे रहा है कि पहले ऐसे था कि मलेरिया अगर रहा तो बहुत बार बुखार के साथ पेशेंट सर दर्द या बदन दर्द लेके आते थे और मलेरिया का एक लक्षण यही थे। पर आजकल वायरल प्लस मलेरिया के भी केसेस आते हैं, यानी उनको सर्दी जुकाम वगैरह रहता है और फिर जब जांच की जाती है तो मलेरिया भी पॉजिटिव आते हैं। तो वायरल प्लस मलेरिया के लक्षण मिक्स आते हैं, प्लस वायरल प्लस लेप्टोस्पायरोसिस के भी मिक्स लक्षण दिखाई दे रहे हैं पेशेंट्स के प्रोफाइल में। तो आप दोनों स्तर पे वो ट्रीटमेंट देना पड़ता है, वायरल का भी ट्रीटमेंट देना पड़ता है, यानी सर्दी जुकाम का भी ट्रीटमेंट देके उनको जो स्पेसिफिक बीमारी है लेप्टोस्पायरोसिस या मलेरिया उनकी भी ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। तो आमतौर पे यही बीमारियां होती हैं, मलेरिया, डेंगू, लेप्टो, और कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? लोगों को किन किन चीज़ों से अपना ध्यान रखना चाहिए और बीमारियों से बचना चाहिए? अगर बीमारियों के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया है कि मलेरिया, डेंगू और लेप्टोस्पायरोसिस तो काफ़ी हद तक है, उसके साथ में वायरल सर्दी जुकाम वगैरह भी है, पर उसके साथ कुछ मामले इवन इनके भी पाए गए हैं। स्वाइन फ्लू H3N2 जो जनवरी फरवरी में काफ़ी उसका प्रमाण काफ़ी ज़्यादा था, तो वो भी कुछ केसेस आते हैं। तो उसके लिए अगर कोई पेशेंट सर्दी जुकाम के साथ अगर आता है और जिसका सर्दी जुकाम अगर ठीक नहीं हो रहा है, तो अगर उन्होंने अंदाजे से या एम्पेरिकल जहाँ ट्रीटमेंट बोला जाता है उसमें उन्होंने अगर स्वाइन फ्लू की भी अगर ट्रीटमेंट ली, टैमीफ्लू वगैरह जो है दवाइयाँ शुरू कर दी, तो भी वो गलत नहीं होगा। जी। मेरे साथ है डॉक्टर विनायक। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि मुंबई में लेप्टोस्पायरोसिस की जो बीमारी है बढ़ते नजर आ रही है, जिस तरीके से मुंबई में जब भी भारी बारिश होती है तब जल भराव देखा जाता है कई इलाकों में। इसी बीच जल भराव के कारण मुंबई कर लेप्टोस्पायरोसिस बीमारी से के शिकार हो रहे हैं, जहां पे अस्पताल में 10 से 12 मरीज आ रहे हैं जिसमें बुखार होता है, और कहीं ना कहीं ये बीमारी जानलेवा भी है, जिसके कारण बीएमसी ने गाइडलाइंस भी जारी किए हैं और सभी डॉक्टर्स को तैनात रहने का आदेश दिया गया है। मुंबई में पिछले 1 महीने से भारी बारिश हो रही है। इस बीच सर्दी, बुखार, डेंगू, मलेरिया जैसे मामले उनमें बढ़ोतरी नजर आ रही है। मैं फिलहाल मुंबई के परेल विलेज में हूँ, यशोदा क्लिनिक में हूँ। आप देख सकते हैं ये एक आम क्लिनिक है, आम नागरिक यहाँ पे रहते हैं, रेसिडेंशियल एरिया है, लेकिन इस बीच इस क्लिनिक में लोगों की भीड़ आप देख सकते हैं। जो सर्दी बुखार से पीड़ित मरीज हैं उनकी भीड़ आप देख सकते हैं, क्योंकि ये जो मामले हैं मुंबई शहर में और महाराष्ट्र में बढ़ चुके हैं। और अगर हम डेंगू की बात करें तो 350 से अधिक मामले केवल 20 दिन में मुंबई शहर में देखे गए हैं। कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या हुआ है आपको? सर्दी खांसी है और बुखार है थोड़ा। कब से है? अभी रिसेंटली 2 दिन से मैं बारिश में भीग गया था, इसकी वजह से थोड़ा। अच्छा। क्या आसपास के जो लोग हैं उन्हें भी हो रहा है या फिर ये आपको ही हो रहा है? ऐसे कुछ नॉर्मल देखा है, आजू बाजू में 1-2 लोग को हो रहा है। सबको हो रहा है? हाँ, मैं भी केम के इधर ही रहती हूँ, मेरे को भी 2 दिन से बुखार है, लेकिन हमारे इधर भी सब पेशेंट भी बाहर घूमते हैं ना केम के इधर, तो इन्फेक्शन होता है, इसलिए मेरे को भी 2 दिन से बुखार है, इसलिए मैं आई हूँ। जिस तरीके से सर डेंगू के मामले, लेप्टोस्पायरोसिस, मलेरिया के मामले भी बढ़ रहे हैं, तो क्या उसमें भी बढ़ोतरी नजर आ रही है? अभी क्या है, मौसम में बहुत सा फर्क आ गया। अभी बारिश जिस तरह से हो रही है उसके कारण तो छोटी छोटी बीमारियां होती रहती है, जैसे बदन दर्द है, खांसी है, सर्दी है। आपको क्या हुआ? मुझे वायरल फीवर है। हाँ, इसके लिए मैं आया था, 2 दिन से पा रहा हूँ। दवाई शुरू है, दवाई में जल्द ठीक हो जाते हैं या फिर समय लग रहा है? हो जाते हैं, लेकिन अभी सब अलग अलग बॉडी के ऊपर डिपेंड है। किसी को बाहर से भी दवाई या डॉक्टर लिख के देते हैं, किसी को इनके डोज से ही तबीयत अच्छी हो जाती है, फर्क पड़ता है। मेरे साथ एक महिला है यहाँ पे, अपने बच्चे के साथ आई है। क्या हुआ है बच्चे को? इसको सर्दी खांसी है और जकड़न भी हुआ है कफ से।
हाँ, इसके लिए लेके माने कि क्या है, क्या क्या बोल रहे बारिश की वजह से लगता है इसको तबीयत इसका खराब हुआ है। जी जी जी। हम्म, अब कितना दिन हो गया तबीयत खराब हो गई? इसको 1 हफ्ता हो गया। दवा ली थी लेकिन इसको आराम नहीं हुआ, फिर इधर आई। आपका नाम क्या है मैम? रीना। जैसे तरीके से आप देख सकते हैं कि ये एक आम क्लिनिक है और जब भी कोई बीमार होता है तो आम नागरिक पहले अपने जो पहचान के डॉक्टर होते हैं या फिर फैमिली डॉक्टर होते हैं उनके पास जाते हैं, उनके पास इलाज कराते हैं और अगर कोई बीमारी निकलती है तो फिर वो बड़े डॉक्टर के पास जाते हैं। मेरे साथ डॉक्टर अमित कदम जी हैं जो जिनका ये क्लिनिक है, यशोदा क्लिनिक है, उनसे हम बात करते हैं, जानते हैं कि जिस तरीके से मुंबई में बारिश का मौसम इस बार काफ़ी अच्छी बारिश हुई है, लेकिन बारिश के साथ साथ कई सारे लोग बीमार भी हुए हैं। सर्दी बुखार के मामले हो, डेंगू हो, मलेरिया हो, लेप्टो हो, तो कितने मामले आपने देखे एक महीने में? क्या ज़्यादा केसेस आए हैं? ज़्यादातर लोग वायरल बीमारी से ही परेशान है। सर्दी खांसी, गले में खराश और बुखार का आना जाना। कम से कम 3-4 दिन तो बुखार रह रहा है, आंखों का लाल होना, लेकिन दवाई लेने के बाद वो ठीक हो जा रहे हैं। ऐसा देख रहा है कि ज़्यादा कुछ क्रिटिकल नहीं है। और जहाँ भी पानी जमा हो रहा है वहाँ पे मलेरिया, जैसे कंस्ट्रक्शन साइट है, बिल्डिंग साइट का काम चालू है, वहाँ पे मलेरिया और डेंगू के केसेस ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। वैसे हम लोग हर पेशेंट को सलाह देते हैं कि बाबा पानी में मत जाओ, बारिश में मत भीगो, पानी उबाल के पियो। अगर पानी खराब आ रहा है तो पानी उबाल के पियो। बच्चों पे ज़्यादा ध्यान दो, बाहर की चीज़ बिल्कुल मत खाओ, बंद कर दो सब। ये हम लोग सलाह दे रहे हैं। जी, अभी जैसे कि मैं देख सकती हूँ दिन का समय है और 8 से 10 मरीज यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो एक दिन में कितने पेशेंट्स आते हैं? क्या सबसे ज़्यादा सिम्टम्स जिन्हें होते हैं? अभी ये जुलाई में तो सबसे ज़्यादा सिम्टम्स एक दिन के 41 मरीज़ हम लोग देखते हैं सुबह शाम मिला के। तो सबसे ज़्यादा सिम्टम्स है वायरल के ही चल रहे हैं, सर्दी बुखार और लूज मोशन, उल्टियाँ, जुलाब, ऐसे ही पेशेंट ज़्यादातर देखने मिल रहे हैं। वैसे बीएमसी ने अच्छा काम किया है तो मलेरिया और डेंगू ऐसा ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा है। बीएमसी ने अभी रिसेंटली आंकड़े जारी किए हैं, उसमें पता चला है कि डेंगू और लेप्टोस्पायरोसिस के मामले जो हैं जुलाई महीने में बेहद बड़े हैं, तो क्या उसमें पता चल रहा है जो मरीज आ रहे हैं? जहाँ जहाँ पे पानी जमा हो रहा है, अभी आप परेल विलेज में यहाँ पे ज़्यादातर पानी जमा नहीं हो रहा है, इसलिए वो लेप्टोस्पायरोसिस, मलेरिया, डेंगू के केसेस यहाँ पे जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लाइन है वहीं पे ज़्यादा मुझे देखने को मिल रहा है। मलेरिया पेशेंट, डेंगू पेशेंट वहाँ पे ही ज़्यादा देखने। और जैसे ही हम लोग जो सस्पिशियस पेशेंट है उनका इन्वेस्टिगेशन कराते हैं और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो भी पेशेंट पॉजिटिव आते हैं उनको हम फ़ौरन ट्रीटमेंट चालू कर देते हैं और उनका रिपोर्ट बीएमसी में भी कर देते हैं। उनको भी पता चलता है, एड्रेस, मोबाइल नंबर, पेशेंट का नेम उनको भी भेज देते, तो बीएमसी उधर जाके भी उनको ख्याल रखती है। जो डेंगू, मलेरिया, लेप्टो दोनों वो तो 3-4 दिन में हमारी दवाई से ठीक हो जाती है। रिपोर्ट नहीं होता है, वो तो एंटीबायोटिक देना पड़ता है। 3-4 दिन एंटीबायोटिक का अगर प्रॉपर कोर्स कर लिया तो वो ठीक हो जा रहा है। अगर बहुत ही ज़्यादा काउंट, इन्फेक्शन ज़्यादा है तो ही हम लोग हॉस्पिटल वगैरह में शिफ्ट कर रहे हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि डॉक्टर अमित कदम जी मेरे साथ थे। उन्होंने बताया कि सर्दी बुखार के मामले जो है उसमें बढ़ोतरी ज़्यादा देखी जा रही है। इलाकों से डिफर करता है, जो इलाके रहते हैं अगर उस इलाकों में पानी भरता है तो उस हिसाब से बीमारी देखी जा सकती है, लेकिन सर्दी बुखार के मामले भी जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, हकीकत ग्राउंड रियलिटी यही पता चल रही है कि हकीकत में, रियलिटी में ये मामले ज़्यादा हैं और दर्ज कम हो रहे हैं, लेकिन वायरल फीवर, सर्दी बुखार के मामले ज़्यादा देखे जा रहे हैं। डेंगू, मलेरिया और लेप्टो के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है मुंबई शहर में भारी बारिश के बीच। कैमरा पर्सन अजय शिवतरकर के साथ मैं लता शर्मा, एबीपी न्यूज़ मुंबई।